दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको बीए कोर्स करना है तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। बीए के एडमिशन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद में मेरिट आएगी, फिर आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। तो बीए के एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरकर दिखाएंगे। वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम वीडियो को फॉलो करके चलिए बताते हैं कहाँ से और कैसे आपको किस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। तो वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करना है और डायरेक्ट इस वाले पेज पर आप लोग आ जाएंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में नीचे आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आप लोग अपना नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर कंप्लीट फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम। फुल नेम यहाँ पर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। री एंटर में दोबारा से अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें। पासवर्ड कैसे बनाना है तो पासवर्ड बना सकते हैं अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद में कोई भी स्मॉल लेटर ले लें। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1 2 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। सेम पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड डालिए और आगे अपना मोबाइल नंबर डालिए। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए और जो आपके सामने टेक्स्ट आए वो टेक्स्ट डालिए यहाँ पर और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आप जो है अपना आगे का कंप्लीट फॉर्म भरेंगे। फिर इसके बाद में आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको दिखेगा योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक कोड भेजा गया होगा, वो कोड आप लोगों को यहाँ पर डालना है और एक जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर डालना है और इसके बाद में सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ऊपर 3 लाइन के साइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, आपको देखिएगा लॉगिन का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आपको दिखेगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें या फिर जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली वो डाल दें। इसके नीचे है पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में टेक्स्ट जो आपके सामने है वो यहाँ पर डालें और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दें। ठीक है, आप जो है वेरिफिकेशन कोड भी दोबारा से रीसेट आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नीचे आएंगे, आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल। अब स्टेप 2 में फॉर्म भरना है, फीस पे करनी है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में प्रोफाइल डिटेल्स आपके सामने ओपन होगी। अब प्रोफाइल में आपका नेम पड़ा हुआ मिलेगा। एप्लीकेंट्स जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करें। आगे मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हैं या नहीं है, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, शादीशुदा हैं तो मैरिड, डाइवोर्स तो डाइवोर्स, विडो भी कर सकती हैं। ठीक है, इसके आगे रहेगा डेट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, ये फील्ड है। ठीक है, आगे सोशल कैटेगरी क्या है, SC ST या OBC या EWS जनरल, जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी डालें। अब OBC अगर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा, ये डालना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू डेट चाहिए होगी, ये डालनी पड़ेगी। अगर बात करें OBC के अलावा SC की तो उनको SC कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, यानी कि जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा आपको। अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो SC ST और OBC इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिर मिलेंगे। अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, वरना छोड़ भी सकते हैं। आगे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डाल दें, वरना कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे यहाँ पर। धर्म में जाएंगे, धर्म में जो आपका धर्म है अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आईडी प्रूफ में जाएंगे और आपके पास कौन सी आईडी है, पैन कार्ड या पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ या क्या हुआ है, तो इनमें से कोई एक आईडी आपको लेनी होगी। ठीक है, जो यहाँ पर आ रही है। आधार कार्ड नहीं आ रहा है फिलहाल तो पैन कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, अब पैन कार्ड लिया है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। इसके नीचे आएंगे, नीचे मदर्स नेम 12th एज पर 12th मार्कशीट, माता का नाम 12th की मार्कशीट पर क्या लिखा है वो डालें। फादर का नाम यहाँ पर डालें। आगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर एक यहाँ पर और डालें। कंबाइंड फैमिली इनकम इसमें जाएंगे और आपके फादर की इनकम कितनी है,
इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, लेस देन 1 लाख होगी, 60,000 या 62,000 होगी, 1 लाख भी बार ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 2 लाख से ऊपर है तो फिर या 3 लाख से ऊपर है तो फिर इनमें से कोई सा ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से लगा लें। आगे अदर कैटेगरी क्वाटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़, अगर इसमें से आते हैं जैसे कि देखने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, फिजिकली हाथ पैर से विकलांग वगैरह तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। आर यू डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, अगर हों एक्स सर्विसमैन तो लगा सकते हैं, वरना नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर रह चुके हो तो लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। स्पोर्ट्स क्वाटा में भाग लिया हो कभी तो लगा सकते हैं यस, वरना नो। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डालें, एड्रेस लाइन 1 में अपना गाँव मोहल्ला जो भी है फुल डाल दें, एड्रेस लाइन 2 में डाल देंगे पोस्ट वगैरह तहसील वगैरह। कंट्री, तो कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। आगे स्टेट, स्टेट में उत्तर प्रदेश अपना डाल देंगे, ठीक। अगर किसी और राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो, कहीं के छात्र किसी भी स्टेट के छात्र इस यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आगे जिला, आप जिस ज़िले में रहते हैं आपका घर कहाँ पर है वो उस ज़िले का नाम आपको डालना है, ठीक है। आगे आएगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे है परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ़ सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप ये इस बॉक्स पर टिक कर सकते हैं, सेम एड्रेस फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे नीचे आएंगे, नीचे आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ओके पर क्लिक कर देंगे, यस ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पेज है, अगला ऑप्शन है अदर डिटेल्स का, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, फिर प्रीव्यू का, ठीक है। सेकंड स्टेप लगभग चल रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भरी है, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे आने के बाद में आपको दिख जाएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट, ठीक है। अगर अपडेट करना हो, कुछ चेंजेस करना हो तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना आगे बढ़ना है तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करिए और अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अब डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी रूरल, अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं। अगर मेट्रो सिटी है तो मेट्रो सिटी, सेमी अर्बन अर्ध नगरीय है तो इसमें लगा सकते हैं, रूरल ग्रामीण, अर्बन शहरी, ठीक है। जो कस्बा होते हैं वो सेमी अर्बन में आ गए, गांव रूरल में आ गए और शहर आ गए बड़े अर्बन में, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। डू यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डालेंगे। अगर माइग्रेशन किनको चाहिए होगा, माइग्रेशन उनको चाहिए होगा जिसने यूपी बोर्ड से 12th नहीं किया है, सीबीएसई से क्या हो, आईसीएसई से क्या हो, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से क्या हो, तो माइग्रेशन चाहिए होगा, फिर यस करना पड़ेगा, फिर आपको माइग्रेशन की जानकारी देनी पड़ेगी। तो बोर्ड से अपना अगर दूसरा बोर्ड हो अपना 12th का तो अपना माइग्रेशन कटवा के वहाँ से ले आना। आर रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा सकते हैं। लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, हिंदी आप लिख लेते हैं, सॉरी रीडिंग यानी पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, स्पीक बोल भी लेते हैं तो आप लगा देंगे तीनों पर, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी आती है तो रीडिंग लगा दें, और लिखनी आती है राइटिंग लगा दें, अगर बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग भी लगा सकते हैं, वरना 2 पर भी लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज में कोई और एक लैंग्वेज डाल सकते हैं, ठीक है, उर्दू या पंजाबी या तमिल वगैरह जो आपको आती हो वो आप जो है लेकर उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन ले सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है तो फिर उसको भी ले सकते हैं और उसका भी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो इनको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये पेज सेव हुआ, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप फिर से पहुंच जाएंगे। अब अगला पेज रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, फिर आपके सामने अपलोड्स यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब आप नीचे आएंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर फ़ोटो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप इसका साइज़ कर लेंगे 300 KB। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें फ़ोन के कैमरे से, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचिए कंधों तक का लगभग, ठीक है। फिर IM रिसाइजर सर्च करिए क्रोम वगैरह पर और उसका साइज़ आप कर लें 300 KB या 350 KB या 400 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सिग्नेचर है, वाइट पेज पर सिग्नेचर करिए ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसका साइज़ भी 300 KB कर लीजिए IM रिसाइजर पर फ़ोटो खींचकर उसका, ठीक कैमरे से। इसके नीचे है ID प्रूफ,
अब आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम 10 से 50 के बी के 500 के बीच में आ गया है, तो इसका भी आप 300 के भी कर सकते हैं साइज़, ठीक है। इसके नीचे क्या है, आर यू रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लिक हेयर टू चेंज योर ऑप्शन। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फिर आपको अपना जो है अपलोड करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। 300 KB का आप लोग कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, सभी का फ़ोटो खींच के कैमरे से और साइज़ ठीक ठाक करके अपना सेलेक्ट करके आप अपलोड कर देना। अभी आपको फ़ोन से अपलोड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करें, ठीक है, सेलेक्ट फाइल में जाएं, इसके बाद में सेलेक्ट करें फ़ोटो को, इसके बाद में स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करें एक बार, फिर ये अपलोड हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट जो भी सिग्नेचर है बोलें, और इसके बाद में आईडी प्रूफ जो भी आप अपलोड कर रहे हैं बोलें। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करना है या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फ़ोटो है, ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट लें और इस प्रकार से अपलोड कर दें मोबाइल फ़ोन से। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, आप भी अपलोड कर दें इस प्रकार, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सारे पेज आपके भर चुके हैं, यानी कि सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स, फिर प्रीव्यू, फिर आपको कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है। तो प्रीव्यू पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप अपने फॉर्म, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, इस आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब शो हो रहे होंगे। अगर कोई चीज़ चेंजेस करनी हो तो कर दें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आगे का फॉर्म भरें। फ़ीस आपको पे करनी है 115 रुपये, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। आई टू हियर बाई पर आप लोग एक बार टिक करें। इसके बाद में कन्फर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। जी हाँ, बताया गया है कि अगर आप लोग अपने फॉर्म को आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग श्योर हैं कि फॉर्म ठीक भरा गया, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका फॉर्म जो फाइनल सेव हो जाएगा। अब आएगा फ़ीस करने का ऑप्शन, नीचे आएंगे, नीचे आपको दिखेगा पे यू, इस पर क्लिक करें। पेज, अब आप जो है पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में आप अपने कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। पेमेंट करने के लिए पे विद में जाएं और कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, यूपीआई भी ले सकते हैं, और अपनी फ़ीस यहाँ से फ़ोनपे, गूगल पे के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आप अपने फॉर्म पर आएंगे और अब आपको अपना जो है कोर्स और कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना है। अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। सबसे पहले प्रोग्राम लेवल में जाना है और यहाँ से यूजी वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आगे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब पहला जो ऑप्शन है प्रोग्राम लेवल, इसमें आपको बैचलर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके नीचे है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस और बी फार्मा वगैरह, काफ़ी सारे कोर्सेज लिस्ट में आ रहे होंगे। जो कोर्स आपको लेना हो उस लिस्ट में से एक कोर्स आप लोग सिलेक्ट कर लेना। फिर कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में नीचे दिखेगा कॉलेज डिपार्टमेंट। अब आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, हो सकता है कि बाद में 3 कॉलेज अलग अलग प्रेफरेंस बाई सिलेक्ट करने के लिए आए, तो आप कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 3 कॉलेज ले सकते हो मैक्सिमम। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड का बटन, उस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब अगला स्टेप रहेगा वेटेज क्लेम का। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट या फिर कोई और इनमें सर्टिफिकेट हो तो आप लोग इनमें से लगा सकते हो। उस पर मतलब बॉक्स दिख रहा है उस पर टिक कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। और आपको और नीचे इनमें से कोई सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके आगे जो है ऑप्शन रहेंगे पर्सनल डिटेल्स का, एकेडमिक डिटेल्स का, अदर डिटेल का, अपलोड और प्रीव्यू, फिर कन्फर्मेशन। तो पर्सनल डिटेल्स में आपकी इन्फॉर्मेशन भरी रहेगी, आप उसको सेव कर देना, ठीक है। अगला ऑप्शन है एकेडमिक डिटेल्स का, इसको आप देखें तो
एकेडमिक डिटेल्स में क्या है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी टेंथ जो बोर्ड है आपका, 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले 10th में 10th आपने कौन से बोर्ड से किया है, 10th बोर्ड का नाम, आगे पासिंग ईयर डालना है, आगे क्लास 10th परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, क्लास 10th की डिवीज़न क्या बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीज़न डालनी है, क्लास 10th नेम इन द स्कूल, क्लास 10th के स्कूल का नाम और क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालने हैं। और इसके नीचे आपको दिख जाएगी क्लास 12th की इन्फॉर्मेशन, क्लास 12th का बोर्ड का नाम और क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर पास आएगा उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। आगे पासिंग क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, तो यार अगर इसी साल किया है तो 2025 का ऑप्शन आ रहा होगा, 25 सेलेक्ट कर देना, अगर नहीं आ रहा तो 24 आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। क्लास 12th स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम होगी, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम होगी और एक आर्ट की स्ट्रीम होगी, कई सारी स्ट्रीम होंगी। तो अगर पीसीएम से किया है तो पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी से किया है तो पीसीबी ले सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर देना। आगे 12th का रोल नंबर डालना है, 12th का यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम डालना है जिस कॉलेज से आपने 12th किया। आगे 12th की सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालने हैं एक करके। फिर इसके आगे आपको अपनी सभी सब्जेक्ट के नाम सेलेक्ट करके डालने हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेम ऑफ द सब्जेक्ट, तो लिस्ट में से जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में थी वहाँ से वो एक सब्जेक्ट लें, एक सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे टोटल मार्क्स में उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना था तो 100 होगा, 100 डाल देना। आगे उस सब्जेक्ट में नंबर कितना है वो यहाँ पर डाल देना। तो 12th में 5 सब्जेक्ट होंगी, 5 सब्जेक्ट एक करके सिलेक्ट कर लेना, उनका मैक्सिमम मार्क्स 100 डाल देना और मार्क्स ऑफ 10 में जितने नंबर आए हैं उन सब्जेक्ट में अलग अलग वो आप डाल देना। फिर नीचे आपको एक सब्जेक्ट की परसेंटेज वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद में रहेगा अदर डिटेल्स का ऑप्शन। अदर डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आपने भर रखी है उसको चेक कर देना और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा अपलोड का। अब अपलोड में आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, कुछ आपको करने हैं। जैसे कि आपने फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ अपलोड कर दिया होगा, आपको 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो इन 2 डॉक्यूमेंट का साइज़ कम करके जैसे बताया वह साइज़ कम करिए और अपने डॉक्यूमेंट 2 10 12th की मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। 12th की मार्कशीट जो कंप्यूटर वाली मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 12th की मार्कशीट मिल गई हो, उस टाइम तक मिल जाए तो आप लोग वही अपलोड कर देना। इसके बाद में प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपका जो डिक्लेरेशन वाला पेज है वो आएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म नंबर वगैरह स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट का ऑप्शन सबसे नीचे वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। साइड में पूरा फॉर्म भर गया है, आप लोग यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके प्रिंट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर लें, ठीक है। तो और बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी मेरिट वगैरह की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरिट वगैरह की जानकारी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।